हाय, कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वट सावित्री आने वाला है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। वट सावित्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये पूजा कब है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस बार वट सावित्री की पूजा 6 जून को पड़ रहा है, दिन बृहस्पतिवार है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इससे रोग मुक्त जीवन की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? वट वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वट का वृक्ष आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें जो होती है बहुत दूर तक फैली हुई होती है। तो कहा जाता है कि वट वृक्ष पूजा करने से पति की आयु तो बढ़ती ही है, और दूसरी बात ये है कि जैसे वट का वृक्ष का जो वो तना होता है पूरा चारों तरफ फैला हुआ होता है, उसी तरह आपके जो कुल के हैं वो भी, कुल आपका जो खानदान है वो ऐसे ही वट वृक्ष की तरह फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस वजह से भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और वट वृक्ष की पूजा के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे एक कहानी है सत्यवान और सावित्री की, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष जो है वो होना ही चाहिए। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप उसकी टहनी गमले में डाल करके भी पूजा कर सकती हैं, या फिर आप नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा ला सकती हैं, उसे अपने गमले में लगाकर वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। पूजा के समय आपको उसके पत्ते का गहने बना करके भी धारण करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करती हैं तो अपने बालों में ही वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसे लगा लें, क्योंकि सारी कहानी जो है वो वट वृक्ष से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, कथा के अनुसार माता सावित्री जो थी वो एक राजकुमारी थी और उन्हें स्वयं से अपने वर चुनने का अधिकार मिला हुआ था। तो एक दिन वो ऐसे ही भटकते भटकते जंगल में आ गई और उन्होंने एक कुटिया में सत्यवान को देखा, जो बहुत ही कर्मनिष्ठ थे और मातृ पितृ भक्त थे। उनके माता पिता जो थे वो नेत्रहीन थे और उनका राज्य जो था वो भी छिन गया था। लेकिन माता सावित्री ने फिर भी अपने वर के रूप में सत्यवान को चुना, जबकि नारद जी ने उन्हें बताया कि ये अल्पायु हैं। लेकिन फिर भी वो एक भी बात उनकी नहीं मानते हुए सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना और अपने पति की और सास ससुर की सेवा वो करने लगी। तो हुआ क्या, एक दिन धर्मराज सत्यवान का प्राण लेने के लिए आ गए। तो यहाँ पे जैसे ही धर्मराज को माता सावित्री देखी तो वो बोले, क्या नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन धर्मराज बोले, इनकी आयु पूरी हो गई है, इन्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो माता सावित्री ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इस वजह से मैं भी इनके साथ चलूँगी। धर्मराज ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और उनके पीछे पीछे वो मृत्यु लोक की ओर चल पड़ी। ये देख करके यमराज बहुत समझाने लगे माता सावित्री को, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ये नियम के विरुद्ध है, आप नहीं जा सकती हैं, इनकी आयु पूरी हो गई थी इसलिए मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। लेकिन माता सावित्री ने उनकी एक ना सुनी। अंत में हार करके यमराज ने कहा कि आपको मैं 3 वरदान दे सकता हूँ, आप वो 3 वरदान मुझसे मांग लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो माता सावित्री जो थी वो बोली, ठीक है, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। तो सबसे पहले माता सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर के लिए दृष्टि की मांग की। तो इस पे यमराज बोलते हैं तथास्तु। फिर दूसरा वरदान जो माता सावित्री ने मांगा वो था कि मेरा खोया हुआ राज्य जो है वो मुझे वापस मिल जाए। इस पे भी यमराज बोल दिया तथास्तु। ऐसे बोलते बोलते यमराज को ध्यान नहीं रहा। तीसरा वरदान माता सावित्री ने मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। इस पे बिना सोचे समझे यमराज ने बोल दिया तथास्तु। तीनों वरदान प्राप्त करने के बाद भी माता सावित्री जब उनके पीछे पीछे चल रही थी तो यमराज क्रोधित होकर बोला कि अब तो मैंने आपको 3 वरदान भी दे दिया, अब मेरा पीछा आप क्यों नहीं छोड़ रही हैं।
तो माता सावित्री बोलती हैं, अंतिम में जो मैंने आपसे वरदान मांगा 100 पुत्रों का, वो तो मेरे पति के बिना तो वो पूरा नहीं हो सकता है, तो मेरे पति का प्राण जो है वो आप लौटा दीजिए। तो इस पे यमराज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान का जो है प्राण वो वापस कर दिया। तो कहा जाता है कि जब सत्यवान का प्राण लेकर के यमराज जा रहे थे तो जंगल में तो बहुत सारे जानवर सब होते हैं, तो माता सावित्री ने क्या किया, अपने पति को वट वृक्ष के पत्तों में अच्छे से लपेट दिया था, उनके शरीर को, मृत शरीर को, ताकि कोई जानवर सबकी उस पर नजर न पड़े। तो माता सावित्री जो है वट वृक्ष के पत्तों में उन्हें लपेट दी थी और इस वजह से जब वो यमराज से अपने पति के प्राण लेकर के आई, वहाँ पे अच्छे से स्नान आदि करके वट वृक्ष का ही पत्ता का पूरा जो होता है गहना बना करके धारण करके अच्छे से वट वृक्ष की पूजा की थी। तभी से ये विधान चला आ रहा है कि वट वृक्ष की जो भी पूजा करेंगे उनके पति की आयु लंबी होगी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, उनके वंश की वृद्धि होगी। माता सावित्री की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसे ही। और माता सावित्री की इस कथा से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि एक पतिव्रता स्त्री अगर कुछ भी ठान ले तो वो कर सकती हैं।